जय महाकाल। सदा प्रसन्न और संतुष्ट रहने वाले भगवान आशुतोष आपको भी प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करें। इसी कामना के साथ मैं आनंदाचार्य आप सभी का अपने विशेष कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में मैं बात करूंगा देवगुरु बृहस्पति की। मैं 9 ग्रहों में 5वां ग्रह बृहस्पति की बात करने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ज्योतिष शास्त्र में गुरु ग्रह को शुभ क्यों माना जाता है, गुरु हमेशा शुभ परिणाम ही क्यों देते हैं, बृहस्पति ग्रह क्या है, बृहस्पति का ज्योतिषीय महत्व क्या है, मानव जीवन पर गुरु ग्रह का कितना प्रभाव है, बृहस्पति का यंत्र क्या है, मंत्र क्या है, मूल क्या है और नाराज गुरु को मनाने का महा उपाय क्या है। दर्शकों, ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का विशेष स्थान है। बृहस्पति को देवगुरु का स्थान प्राप्त है। इसे शिक्षा का कारक भी माना गया है। खगोलीय दृष्टि से भी देखा जाए तो यह सूर्य से 5वें और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। बृहस्पति के कारण 1-2 नहीं 79 प्राकृतिक उपग्रह भी हैं। दर्शकों, मैं ग्रहों में बृहस्पति को ही गुरु की उपाधि प्राप्त है। गुरु को धनु और मीन राशि का स्वामी माना गया है। कर्क इनकी उच्च राशि जबकि मकर नीच राशि मानी जाती है। गुरु ग्रह को ज्ञान का कारक माना जाता है। ये संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान और पुण्य के कारक भी हैं। गुरु को पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामित्व प्राप्त है। जातक के शिक्षा और विकास के लिए कुंडली में बृहस्पति का स्थान देखा जाता है। यदि जन्म कुंडली के लग्न भाव में गुरु स्थित हो तो जातक भाग्यशाली होता है। जातक का व्यक्तित्व मनमोहक और आकर्षक होता है। जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। जातक के भीतर तार्किक और उदारवादी विचार जन्म लेते हैं। जातक धार्मिक तथा दान पुण्य जैसे कार्यों में अधिक रुचि लेने लगता है। दर्शकों, कर्क बृहस्पति ग्रह की उच्च राशि है, इसलिए गुरु इस राशि पर बलवान होता है। जातक को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। वह अपार धन का स्वामी होता है। धर्म के क्षेत्र में जातक का झुकाव होता है। वह सदैव सत्य के मार्ग पर चलता है। बलि गुरु के कारण जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। उसे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। विपरीत स्थिति में गुरु ग्रह अच्छा परिणाम नहीं देता। जातक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वह उच्च शिक्षा ग्रहण करने से वंचित रह जाता है। अथक प्रयास करने पर भी वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। जातक बिना परिश्रम किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता। उसे शारीरिक कष्ट भी उठाना पड़ता है। उसका कैरियर भी उतार चढ़ाव भरा रहता है। वैवाहिक जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति शुक्र ग्रह के समकालीन हैं। अपनी आरंभिक शिक्षा एक ही गुरु से हासिल की है, लेकिन शिक्षक स्वयं बृहस्पति के पिता थे। इसलिए भेदभाव को महसूस कर शुक्र ने उनसे शिक्षा ग्रहण करने का विचार त्याग दिया। शास्त्रानुसार ब्रह्मा जी के मानस ऋषि अंगिरा थे। उनका विवाह स्मृति से हुआ था। शास्त्रानुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अंगिरा थे। उनका विवाह स्मृति से हुआ है। कुछ इन्हें सुनीता भी बताते हैं। इन्हीं के यहां उत्थय और जीव नामक 2 पुत्र हुए। जीव बहुत ही बुद्धिमान और स्वभाव से बहुत ही शांत थे। इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान शिव ने ही जीव को देव गुरु बृहस्पति का नाम से ख्याति प्राप्त करने का वरदान दे दिया।
इस तरह भगवान शिव की कृपा से जीव को देव गुरु की पदवी और नवग्रहों में स्थान प्राप्त हो गया। दर्शकों, देव गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने का मंत्र है ओम बृहस्पति देवो भव। इनका निवास स्थान केला की जड़ में बताया गया है। इनका रत्न पुखराज है। गुरु को प्रसन्न करने के लिए पीला रंग का प्रयोग करना चाहिए। उपाय की बात करूं तो जिन जातकों की जन्म कुंडली में बृहस्पति कमजोर है या कम प्रभावी है, उन्हें भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति को व्रत भी रखना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजन भी करना चाहिए। इससे गुरु प्रबल होते हैं। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आप सबको हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल।